अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफीद और तालीमी वीडियोस फराहम करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम मौजू पर, शर्मगाह के बाल कहां तक साफ करना ज़रूरी है, जो न सिर्फ इस्लामी नुक्ता नज़र से ज़रूरी है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अहम है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ और आपको मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमात चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और भी मुफीद और तालीमी वीडियोस बना सकें। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि शर्मगाह के बाल साफ करने का इस्लामी तरीका। एक, शर्मगाह के बाल कहाँ तक साफ करना जरूरी है। इस्लाम में शर्मगाह के आगे, ज़ेरे नाफ और पीछे मिकद के इर्द गिर्द के बाल साफ करना जरूरी है ताकि तहारत और सफाई बरकरार रहे। दो, बाल साफ करने का सही इस्लामी तरीका। उस्तरा ब्लेड, नबी करीम उस्तरा ब्लेड से सफाई फरमाते थे। ये सबसे बेहतर और मसनून तरीका है। करीमा वैक्स, अगर किसी को उस्तरे से एलर्जी हो तो करीमा वैक्स भी इस्तेमाल की जा सकती है। ट्रिमरा कैंची, अगर उस्तरा मुमकिन न हो तो बाल छोटे करने के लिए ट्रिमरा कैंची इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मुकम्मल सफाई अफजल है। 3, कितने दिन बाद साफ करना चाहिए। हजरत इंस फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि मूंछें काटने, नाखून तराशने, बगलों के बाल साफ करने और ज़ेर नाफ बाल काटने का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त 40 दिन है। बेहतर यह है कि हर 7 10 15 दिन बाद सफाई कर ली जाए ताकि जिस्मानी सफाई बरकरार रहे। 4, सफाई के इस्लामी उसूल। सफाई से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। नजासत से बचने के लिए खुश्क गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। सफाई के बाद हाथ धोना और खुशबू तेल लगाना मुस्तहब है। यह तरीका जिस्मानी सफाई और रूहानी पाकीज़गी के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ और आपको मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमात चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।